अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमेटी का इजलास जनाब 2 घंटे तक जारी रहा, जिसके अंदर स्लाइड्स के जरिए ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानब से खिताब किया गया। क्या अंदर की खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। कौन सी अहम शख्सियत अडियाला जेल पहुंची है और इस वक्त नून लीग की चीखें क्यों निकल रही हैं, तमाम तरीन सूरत हाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जमानतों के हवाले से आज समाअत होती है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ही नहीं होते। अदालत बरहमी का इजहार करती है और पीटीआई के वकला बताते हैं आप अपने आप को तो छोड़ देना, ये तो नीचे लेवल की जो अदालतें हैं वहां पर भी पेश नहीं हुए, और फिर अदालत की जानब से समाअत मुलतवी कर दी जाती है। अब इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है धड़ाधड़ और ट्विटर हर चीज पर, पीटीआई ने इस नाजुक मोड़ पर इतने अहम इजलास के अंदर शिरकत नहीं की। पीटीआई ने साबित कर दिया है कि सियासत रियासत से बड़ी है, सियासी मफाद बड़ा है। देखो देखो शिरकत नहीं के शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस नाजुक मोड़ पर भी रियासत के साथ खड़ी नहीं हुई। यानी ये नाजुक मोड़ तो पता नहीं कब खत्म होगा। हम तो जब से पैदा हुए होश संभालिए ये नाजुक मोड़ ही सुन रहे हैं। हमारे बड़े भी नाजुक मोड़ ही सुनते हुए आए हैं, और उससे भी जो बड़े थे वो भी नाजुक मोड़ ही सुनते आए हैं। बल्कि मुल्क की सालमियत नाजुक मोड़, नाजुक दौर, दुश्मन का आलयकार, रियासत मुखालफ, हमारा आजम, मुंह तोड़ जवाब देंगे, कमजोरी ना समझा जाए, इस तरह के जो घसे पिटे जुमले हैं वो तो अब पूरी कौम सुन चुकी है, दिन रात सुन चुकी है। मुजम्मत कर दी, फलां ने ये कर दिया, डमका ने ये कर दिया, तो ये चीजें तो हम सुनते भी आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि देखो ये है तहरीके बाइकाट वाले, तहरीक इंसाफ वाले नहीं है, और ये हर चीज का बाइकाट कर देते हैं। ये मुल्क दुश्मन है और ये इंतशारी टोला है, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, और वैसे भी सहूलतकारों का फिर ऐसे मीटिंग से क्या लेना देना। और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ, जिनसे रात को पूछा गया ना सवाल मोहम्मद मालिक साहब जान से, ख्वाजा साहब मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लग रही है, तो मुल्क का वजीर दिफा होते ख्वाजा साहब मुझे तो नहीं पता, हो सकता है लग रही हो सकता है ना लग रही हो, हाल जिनका ये हो। वो कहते हैं मीटिंग में अदम शिरकत का ऐलान। पीटीआई ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि इमरान खान अव्वल और आखिर इनकी तरजीह है। वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बुल ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है, इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। और फिर मुख्तलिफ जो एक खास सोच के टाउट है, मुख्तलिफ सहाफी, मुख्तलिफ रिपोर्टर, वो जिनको लिखे लिखाए मैसेज आ जाते हैं वो पोस्ट करते हैं, वो भी देखो देखो नाजुक मोड़, इतनी अहम सूरत हाल, और देखो ये इन्होंने शिरकत नहीं की। और फिर गरीदा फारूकी जैसे लोग और भी बेशुमार लोग, तो गरीदा फारूकी ने कहा यह इंतहाई अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सलामती बका के मामले पर पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत का बाइकट कर दिया है। पीटीआई को लाजमी शामिल होना चाहिए था। यह पाकिस्तान का मसला है, किसी एक ग्रोह का सियासी मसला नहीं। सियासत होती रहेगी, सियासी तहफुजात इख्तलाफात भी चलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर सब खलीज खत्म कर देनी चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक। साथ ही मौलाना फजल रहमान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करके पीटीआई की अपोजिशन की तर्ज सियासत दूरी का एक बार फिर अंदिया दे दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 8 फरवरी 2024 को भी कौमी सलामती का मसला नहीं था, जब पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मैंडेट छीन लिया गया। 26 नवंबर को डी चौक पर भी कौमी सलामती का मसला नहीं था। छोड़ देना, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा बेहतर था पीटीआई इसमें शिरकत करती, लेकिन क्या अना जिद इस मुल्क से, इस रियासत से बड़ी है? अगर पीटीआई की सियासत इससे बड़ी है तो क्या किसी की अना बड़ी है? क्या हो जाता अगर कैदी नंबर 804 से मुलाकात करवा दी जाती? जिद्दी थी ना, संगजानी वाले दिन तो करवा दी थी वो जलसे वाले दिन,
क्या हो जाता, इत्तफाक राय पैदा हो जाता। क्या आपको सिर्फ बयान चाहिए था, देखो 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 फलानी शिरकत नहीं, फलानी शिरकत। क्या इस मुल्क का अमन अना से बड़ा है? क्या किसी की अना मुल्क की रियासत के मुस्तकबिल से बड़ी है? तो सबसे पहले तो इसका जवाब दिया जाए। और फिर कहती हैं पीटीआई ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने शिरकत की है, जवाब दे। नवाज शरीफ ने शिरकत की है, 3 दफा का वजीर आजम। क्या नवाज शरीफ को वो जो लेयर का चेयरमैन बनाया गया, पैटर्न इन चीफ बनाया गया लाहौर के सकाफती विरसे की बहाली के लिए, क्या नवाज शरीफ वो दीवारों को तराई लगवा रहा है, चूना मरवा रहा है, सीमेंट बनवा रहा है, सरिया डलवा रहा है? फट्टे शट्टे और गोश हो जो वो करते हैं काम वाले, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब मसरूफ थे, क्यों नहीं आए? अगर इतना ही सीरियस मैटर है, पीटीआई वाले तो डसे हुए हैं, इमरान खान का दिल जख्मी हो सकता है। ये कौन है जिनको नवाजा जा रहा है, जिनकी खातर तहस नहस कर दिया पूरा निजाम? लाडले एयरपोर्टों पे बायोमेट्रिक हो रही है, ताहयात नालियां खत्म हो रही हैं, दिन की रोशनी में हारे हुए लोग वजीर आजम बन रहे हैं, वज़राए आला बन रहे हैं। 70,000 की लीड से हारा हुआ डॉक्टर यास्मीन राशद से, या 1 लाख से ज्यादा की लीड से हारा हुआ कोई वजीर दिफा बना हुआ है, कोई नवाज शरीफ बना हुआ है। तो जिसके लिए सिस्टम ने इतना कुछ कर दिया, क्या उसका आना जरूरी नहीं था? उसने लिफ्ट नहीं करवाई, उसने इतना जरूरी नहीं समझा। चले आप कह लें पीटीआई वाले तो डसे हुए हैं, उनका तो मैंडेट छीना हुआ है, वो तो जख्मी है, उनके तो लीडर से आपने मुलाकात तक नहीं करवाई, आपकी अना बड़ी थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, ये ऐसा मामला, इसमें इत्तेहाद, इसमें सियासत से हट के इत्तेहाद जरूरी था, लेकिन फिर अनाज जीत गई, फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। तो नवाज शरीफ साहब को क्या मजबूरी थी? कौन सी मरोड़ उठी हुई थी? कौन सा रोजा लग रहा था? अगर वो आ जाते इस इजलास के अंदर तो कौन सी कयामत आ रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चीखें निकल रही है, फलानी आया, फलानी आया, फलानी आया। अब जनाब खबर यह है, अब खबर यह है कि बैरिस्टर गौहर अडयाला जेल इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है, खसूसी जो मुलाकातें मंगल और जुमेरात को होती हैं। अब देखना यह होगा कि आज शेड्यूल के मुताबिक, अदालतों के फैसले के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की खान से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। और अभी तक की जो सूरत हाल लगता है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अफ्तार से बाद वाला जो वील होगा उसके अंदर मैं सूरत हाल आपके सामने रख दूंगा, लेकिन मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और आज आलिया हमजा ने भी गुफ्तगू की। मैं आता हूं जो आज पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू आर्मी चीफ की वगैरह से जानब से हुई है और बाकी उसकी जानब से, तो आलिया हमजा ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमारे लीडर को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, जो सोच वो सोचता है वही 25 करोड़ अवाम सोचते हैं। 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हमें ये आकर भाषण देते हैं पीटीआई ने ये कर दिया। पीटीआई वाहिद जमात है जो दहशतगर्द के खिलाफ बात करती है। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें ये सबक जो है ना, हमें जो पहाड़े जो है ना वो ना पढ़ाया जाए। फिर जो आर्मी चीफ की जानब से गुफ्तगू खास तौर पर हुई है इस इजलास के अंदर, क्योंकि दो किस्तों के अंदर आप कह लें ये इजलास हुआ, 2 घंटे तक जारी रहा। उसके अंदर जोहर का वक्त हो गया, नमाज जोहर हुई, उसके बाद दोबारा इजलास हुआ। अब आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की, वो जो जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, कहते पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है और दीगर दुश्मन कुव्वतें मुलव्वस हैं। अच्छा, ब्रीफिंग में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदद और गैर मुल्की असला फराहम किया जा रहा है, जबकि जाफर एक्सप्रेस हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ और बन्नू हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। ये आर्मी चीफ की जानब से इंकशाफात किए गए। और बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास में वाजिया किया है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह जनाब तैयार हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान महफूज हाथों में ही हो, और पाकिस्तान को महफूज हाथों में होना चाहिए। लेकिन ये जिद, ये अना जीत चुकी है। और आज का इजलास बेशक ब्रीफिंग और वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा मुल्क का एक बड़ी नुमाइंदा जमातें इस इजलास के अंदर अगर शिरकत नहीं कर रही, अगर मुल्क का सबसे बड़ा वोट लेने वाला प्रूफ, एक होता है ना वो
ادھر ادھر کی باتیں کو نہیں جی، وہ ایسے خود سے عمران خان کو مہاتما بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا وہ لیڈر ہے کوئی. وہ تو 8 فروری کو سامنے آ گیا تھا نا، سب کچھ سامنے آ گیا تھا کہ کون مہاتما ہے کون نہیں ہے. لیکن جس کو مہاتما سسٹم نے بنایا، وہ مہاتما اس وقت پکوڑے تل رہا ہے، سموسوں کا انتظار کر رہا ہے، آلو گوشت کے انتظار میں کب افطار ہو میاں صاحب پیٹ پوجا کریں. وہ تو نہیں آئے سسٹم کا مہاتما، اس نے تو پرائرٹی نہیں دی. محسن نقوی نہیں آیا اور بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے نہیں آئے. تو اگر آپ نے گنگلوں سے مٹی جھاڑنی تھی پھر کیا ضرورت تھی؟ بہرحال آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا ڈیالہ کے اندر ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، اور اس اجلاس کے اندر پھر کیا بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فارم 47 والے کتنی حمایت کرتے ہیں اور کس طرف صورتحال جاتی ہے. بہرحال یہ پراپیگنڈا تو آپ 2-3 دن چلے گا. دیکھو ریاست سے سیاست بڑی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان زندہ باد.